जीवन में यदि कोई आपकी पीठ पीछे बुराई करे, चुगली करे, निंदा करे तो निराश नहीं होना। शाम को घर जाकर 2 दीपक जलाना और उसका शुक्रिया अदा करना। उसका शुक्रिया अदा करना कि उस व्यक्ति ने आपकी गणना की है, क्योंकि उसे ईर्ष्या हो रही है। उसने ये सिद्ध साबित किया है कि आप उससे ऊपर हो। और ये चीज़ कभी भी दिमाग में डाल के रखो कि धूप कितनी ही तेज क्यों ना हो, समुद्र को सुखा नहीं सकती। और ऐसा ही विशाल हृदय हमारा होना चाहिए। जब तक हम दूसरों में कमियां ढूंढेंगे तब तक हम दुखी और परेशान रहेंगे। अगर खूबियां देखना चालू कर देंगे तो उसी दिन से हमारे दुख और तकलीफ परेशानी खत्म हो जाएंगी। आज हमारे दुख का कारण ये है कि हम क्या कर रहे हैं उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, और जो लोग क्या कर रहे हैं हम उस पर ध्यान दे रहे हैं। हमें दूसरों में खूबियां ढूंढना है और खुद में कमियां ढूंढना है। जिस दिन आपको लग जाएगा कि हम हमारे स्वभाव में परिवर्तन लाएंगे, उस दिन आप जीवन में एक अच्छे इंसान बन जाएंगे। याद रखो, आप कितने भी बड़े अधिकारी हो, कितने भी बड़े पोस्ट के अधिकारी हो, कितनी भी बड़ी पोस्ट पे हो और कुछ भी हो XYZ, लेकिन जब तक आपके जीवन में सेवा नहीं है, सुमरन नहीं है, सत्संग नहीं है, दूसरों के प्रति आदर नहीं है, दूसरों के प्रति सम्मान नहीं है, दूसरों के प्रति आप मन के अंदर भाव नहीं रखते, तब तक आपका ये सब व्यर्थ है। क्योंकि मनुष्य जीवन हमें बार बार नहीं मिलेगा। 84 लाख योनियों के बाद हमें ये मनुष्य का जीवन प्राप्त हुआ है, तो हमें कुछ ऐसा कर्म जरूर करना चाहिए जिससे हमें मोक्ष की प्राप्ति हो। ईश्वर से कभी भी मंदिर में जाकर ये मत मांगो कि मुझे धन दे दो, मुझे दौलत दे दो, मुझे शोहरत दे दो, मुझे पावर दे दो, मुझे पैसा दे दो, मुझे अच्छी पोस्ट दे दो। बस इतना ही मांगा करो, हे मेरे प्रभु आप मुझे अपना सहारा दे दो। और प्रभु हमारे साथ है तो हमें फिक्र करने की क्या बात है। प्रभु कभी भी किसी भी चीज़ के लिए किसी को गलत प्रेरित नहीं करते हैं। लोग आजकल इतनी इच्छाएं और इतनी मन के अंदर कामनाएं लेके मंदिर में जाते हैं, 11 रुपये का प्रसाद चढ़ाएंगे और इतनी इच्छाएं लेके जाते हैं। भगवान के पास जाया करो तो उस बच्चे की तरह जाया करो जो बच्चा कीचड़ में लथपथ होकर एक माँ के पास जाता है और माँ उसका सारा कीचड़ धोके उसे वाकर स्वच्छ बनाकर उसे प्यारा सा राजा बाबू बना देती है। उसी प्रकार तुम तकलीफ, परेशानी, पीड़ा से लथपथ होके, परेशानियों से लथपथ होके प्रभु कृष्ण के मंदिर में जाया करो और हाथ जोड़कर उनसे प्रार्थना किया करो। यकीन मानना, जिस दिन आपने ईश्वर पे भरोसा रखना सीख लिया और खुद पे भरोसा रखना सीख लिया, आपको दुनिया में किसी से फिक्र करने की जरूरत नहीं है। जो व्यक्ति इस दुनिया में रहता है वो कमज़ोर हो सकता है, लेकिन दुनिया बनाने वाला कमज़ोर नहीं है। इसलिए ईश्वर पे हमेशा भरोसा रखें और ईश्वर की हमेशा प्रार्थना करें और कम से कम दिन के अंदर 2 से 3 सेवाएं जरूर करें। किसी गरीब को भोजन करा दें, मछलियों को आटा खिला दें, चिड़ियों को दाना डाल दें, कुत्तों को बिस्किट खिला दें। किसी ऐसे प्राणी की मदद करें जिसका कोई सहारा ना हो, क्योंकि दूध की कश्तियों का किनारा बनो, बेसहारों का तुम ही सहारा बनो। जय श्री कृष्णा बोलो, जय राधे।